इंतहाई खौफनाक है। मेरा ख्याल है पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ, और अगर हुआ है तो मेरे नॉलेज में नहीं है। इसके असरात क्या होंगे और जिम्मेदार कौन है इसका? जी, मेरा ख्याल है चौधरी साहब दोनों में तफरीक कर लेते हैं। पहले डॉलर की बात कर लेते हैं ब्रीफली, और फिर मैं आपके शरह सूद पे आ जाऊं। देखिए, कल एक बड़ी अच्छी खबर आई थी, और वो खबर ये थी कि तिजारती खसारा जो है इस माली साल के 8 महीने का, वो बड़ी तेजी से गिरा है। पिछले साल गुज़श्ता साल जो गुजर गया उसमें 32 अरब डॉलर का खसारा था 8 महीने का, और इस माली साल में वो 21 अरब का आया है। तो 10-11 अरब की इंप्रूवमेंट, तकरीबन 45% की इंप्रूवमेंट, एक बड़ी जबरदस्त इंप्रूवमेंट। तो उसके नतीजे में रुपया जो है उसको स्ट्रेंथन होना चाहिए था, उसमें कोई जान आनी चाहिए थी, उसमें कोई ताकत आनी चाहिए थी। लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि बिल्कुल उसके बरक्स हुआ, बिल्कुल उसके ऑपोजिट हुआ। तो लगता ऐसे है कि जो इन्वेस्टर कम्युनिटी है, जो बिजनेस बरादरी है, मुल्क के अंदर हो, मुल्क के बाहर हो, उनका जो एतमाद है हमारी माशी पॉलिसी के ऊपर या हमारी माशी पॉलिसी बनाने वालों के ऊपर, वो उठता जा रहा है, या उसमें उसको बहुत बड़ा जो है वो धचका मिला है। दूसरी बात ये ज़हन में आती है कि लगता ऐसे है कि हुकूमत के पास कोई माशी रोड मैप नहीं है। चाहे वो इन्वेस्टर्स हो, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, चाहे वो करेंसी मार्केट हो, वो ढूंढती है कि क्या हुकूमत के पास कोई हिकमत अमली है जो मईशत को इस वक्त पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले जाएगी। जो मुसीबत पड़ी है वहां से कैसे निकलना है, सिर्फ नक्शा मांगती है। तो अगर तो हुकूमत के पास कोई नक्शा है तो वो उसको चाहिए कि अवाम के साथ शेयर करे। अगर उसके पास नक्शा है ही नहीं तो फिर ये वाकई बड़े खौफ की बात। जो शरह सूद है चौधरी लेकिन साहब, सर, आईएमएफ के साथ अभी तक मुआहिदा नहीं हुआ। अब भी डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि अगले हफ्ते में हमारा मुआहिदा हो जाए। अभी भी ये हो सकता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि रोड मैप कोई नहीं है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास इस वक्त। देखिए, इसमें 5 महीने का डिले, जो आज हम कह रहे हैं कि अगले हफ्ते हो जाएगा या 10 दिन में हो जाएगा, ये अक्टूबर नवंबर में हो जाना चाहिए था। तो 5 महीने का जो नुकसान है वो आपके सामने है कि अब हम बैठे हैं 3.2 अरब डॉलर पे। अब मुकाबला कीजिए बांग्लादेश के। उनके पास चौधरी साहब 44 अरब डॉलर के जखायर थे, और जैसे ही वो 33 अरब पे आए हैं वो भागे आईएमएफ के पास, और उन्होंने आईएमएफ से मुआहदा कर लिया। और हम बैठे हैं 3.2 पे, और अभी भी हम सोच रहे हैं कि ये मुआहदा कब होगा, जो कि अक्टूबर नवंबर में हो जाना चाहिए था। तो सियासी फैसले हैं चौधरी साहब। मैं कन्विंस्ड हूं कि मामला सियासी है, हमारा माशी मामला नहीं है। सियासी बुनियाद के ऊपर जो फैसले लिए जाते हैं उसका माशी नुकसान हमारे सामने आता है। बिल्कुल। मोहसिन बेग साहब ये फरमाइए सर, ये है